वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 9th का। अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, तो एक बार हम रीड कर लेते, उसके बाद पता चल जाएगा क्या हमको करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.13, ये हमारा फिगर है 6.13, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये हमारा एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? एट ओ पे। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये दोनों मिला करके हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड BOD हमें दिया हुआ 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE, हमें इसको फाइंड करना, इसलिए मैंने इसको रेड से भी मार्क कर दिया है। इसको हमें फाइंड करना है। रिफ्लेक्स COE, हमें रिफ्लेक्स चाहिए एंगल COE। अगर सिर्फ कहता एंगल COE तो हम इसकी बात करते, ठीक है, इसकी बात करते। जब रिफ्लेक्स किसी एंगल का कह दे, ठीक है, जब क्वेश्चन में कह दे रिफ्लेक्स COE, तो मतलब उस एंगल को छोड़ करके इसके पीछे एक आर्म से लेकर यहाँ तक दूसरे आर्म तक जितना इसका वैल्यू होगा उसको आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते, पहले इसको फाइंड करते हैं एंगल BOE का। तो हमें चाहिए यहाँ पर एंगल BOE, तो ये कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में कुछ है। तो यहाँ पे गिवन में हमारे पास है एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो यहाँ पे हमारा एंगल BOE है, मतलब अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारी एंगल BOE पता चल जाएगा। मतलब BOE को फाइंड करने के लिए हमें एंगल AOC को फाइंड करना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारा यहाँ पे है। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? फिगर से फाइंड करेंगे। तो चलो फिगर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री है। अब एंगल AOC ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों 40 डिग्री होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे है? अगर मैं इस रे को ढक दूं तो ये वाला एक रे हमारी लाइन थी और एक ये वाली लाइन थी, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया था? O पॉइंट पर। तो ये और ये क्या हो गया? इस तरह से हो गया ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो वही हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन फिगर गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, ये हमें पता चल गया, तो इसको मैं इधर जब भेज दूंगा तो इसमें में से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा एंगल BOE आराम से पता चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? एंगल AOC। तो AOC हमें कैसे मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको हमने लिखा कि BOD हमारा बताया हुआ 40 डिग्री। अब BOD इज इक्वल टू AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर हो गया क्यों हमने 40 डिग्री लिखा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब ये वर्टिकली अपोजिट है तो हम AOC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो एंगल BOE इज इक्वल टू कहाँ पे गया? BOE ये हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई बात। यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब एक चीज हमें मिल गया, ये हमारा काम हो गया। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स का मतलब जो एंगल है उसको छोड़ करके बाकी उसके पीछे का जितना वैल्यू आएगा इस आर्म से लेकर दूसरे आर्म तक, वही हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्स होगी किसी भी एंगल का। यहाँ पे एंगल इसका पूछा हुआ है। रिफ्लेक्स जब कह दिया तो इसके इंटीरियर वाला नहीं चाहिए, आर्म के बाहर का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? इसको कैसे फाइंड किया जाएगा? अब यहाँ पे देखो दो मेथड है। आप जानते हो कोई एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360। ये पेन चल नहीं रहा है ना, ये होता है हमारा 360। क्लियर हो गई बात? हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल हम जानते हैं कि क्या होता है? 360। अगर 360 में से मैं इतना निकाल दूं, यहाँ से लेके इतना मैं निकाल दूं, तो इतना हमें पता चल जाएगा। 360 माइनस जो इतना एंगल है, तो एंगल क्या है? COE है। तो 360 माइनस इसको कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE पता चल जाएगा। और एक दूसरा मेथड है, एक तो हो गया 360 में से माइनस करेंगे, एक मेथड ये हो गया कि हमें यही पीछे वाला चाहिए सब, तो हमें ये वाला एंगल हम ऐड कर दें, ये वाला एंगल ऐड कर दें, ये ऐड कर दें, ये ऐड कर दें। तो जितना पूरे का ऐड हो जाएगा वही हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो आपको जो आसान लगे वो करिए, लेकिन मुझे जो आसान लगा कि एंगल AOC, तो हमें अगर इसकी एरिया पता चल जाए, यहाँ पे देखो मुझे ये पता नहीं था ना अभी, तो इसको मैं निकाल करके 360 में से माइनस कर दूंगा, आसानी से हो जाएगा। और अगर मैं इसको एक बार ऐड करूँ, इसको ऐड करूँ, इसको ऐड करूँ, इसको ऐड करूँ, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं एक ने क्या किया कि पहले मैंने इसका जो वैल्यू है इसको फाइंड कर लिया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, और 360 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू पता चल गया। तो यही हमने किया है,
AOC प्लस BOE ये वाला है और ये हो गया COE। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इतना तो जानते पहचानते हो ना। अब ये दोनों हमारा कितना दिया हुआ था, गिवन था यहाँ पर, ये 70 डिग्री है प्लस COE इज इक्वल टू 180। तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 ये हो गया हमारा COE इज इक्वल टू 110। तो इसको हम यहाँ प्यार से लिखेंगे 110। लिख दिया, काम हो गया इतना। हमें चाहिए क्या, रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हमारा आराम से निकल जाएगा, इस तरह से हमारा है, ये हमारा पता चल गया 110। अब ये पूरा कितना होता है 360 होता है। तो 360 माइनस 110 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250। ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारा ये भी वैल्यू मिल गई, ये भी वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गई, कितने आसानी से आ गया। बस जो फिगर है पहले उसको आपको समझ लेना होगा, जब इसको समझ ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले किस तरह से हमने किया, किस तरह से किया, एकदम सिंपल था, एकदम आसान था। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फर्स्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।